दोस्तों हाइपर क्वेस्ट करके एक चैनल है और विशाल चौरसिया करके एक नौजवान लड़का उस चैनल को हैंडल करता है। सनातन को लेकर के, भारत के अध्यात्म को लेकर के ये नौजवान लड़का बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करता है। बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन होती है और कुछ अलग से काम कर रहा है। मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। परंतु हाल ही में इसका एक वीडियो में सुन रहा था जिसमें कि वो बात कर रहा है विशाल चौरसिया कि क्या हम मन हैं या हम आत्मा हैं, और इसके ऊपर इसका पूरा 10-15 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को मैंने सुना और उस वीडियो के ऊपर मुझे आज कुछ आपसे बात करनी है। परंतु उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुंचाओ। इस चैनल के माध्यम से हम सभ्य विज्ञान और भारतीय अध्यात्म के नाम पे जितनी भी अंधश्रद्धाएँ चलती है उसका खंडन करते हैं। दूसरा दोस्तों, हम जब कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई आध्यात्मिक मान्यता, धार्मिक मान्यता का खंडन करते हैं तो इसका बिल्कुल भी तात्पर्य यह नहीं है कि हम सनातन विरोधी हैं, हम हिंदू विरोधी हैं, हम भारत विरोधी हैं। हम सनातन के ही बेटे हैं और हम मानते हैं कि सनातन के नाम पे अगर कोई अंधश्रद्धा बेच रहा है, कोई सभ्य विज्ञान का प्रचार प्रचार कर रहा है, तो सनातन के ही बेटे होने के नाते मेरा दायित्व है कि मेरे पिताजी को लेकर के अच्छी बातें, सच्ची बातें भारत के समक्ष रखी जाए। दोस्तों सीधा बात करता हूँ विशाल चौरसिया के उस वीडियो के बारे में जिसमें वो बोलते हैं कि क्या हम मन हैं या हम आत्मा हैं। तो अगर भारत का अध्यात्म आप देखें, अगर आपने वास्तव में सनातन का पूर्ण रूप से अभ्यास किया हुआ है तो हमको पता चलेगा कि उपनिषद स्वयं ये घोषणा करते हैं, उपनिषद स्वयं इस बात का स्वीकार करते हैं कि ये खेल समझा नहीं जा सकता। छोटे से मन, छोटे से तर्क, छोटे से शरीर और विचारों की जो मर्यादाएं हैं उसके दायरे में रह करके इस खेल को हमने समझने की कोशिश की है, इसको समझने के उच्चतम प्रयास किए हैं। हमने प्रामाणिक होकर के अस्तित्व को जानने की कोशिश की है। परंतु यह करने के बाद भी हमारे ऋषि मुनियों की एक सरलता देखो, उनका हम्बलनेस देखो कि उन्होंने कभी नहीं कहा है कि हम जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। हम जो कह रहे हैं वो सत्य के नज़दीक जाने की कोशिश है, वो जद्दोजहद है अस्तित्व के सत्य को जानने की। परंतु आने वाले समय में कोई अपना दर्शन दे सकता है, कोई नई विचारधारा दे सकता है। भारत के अध्यात्म को, उसकी विचारधाराओं को हम किसी दायरे में नहीं बांधते हैं। हर काल में कोई ना कोई यहाँ पे आ सकता है और हर एक काल में समय के अनुसार उस काल की उन व्यवस्थाओं की जो ज़रूरियात है उसके अनुसार कोई अपना दर्शन दे सकता है। और उस दर्शन को जिस तरह से आप उपनिषदों का स्वीकार करते हो, जिस तरह आप वेदों का स्वीकार करते हो, जिस तरह आप ब्रह्मसूत्र का स्वीकार करते हो, श्रीमद् भगवद गीता का स्वीकार करते हो, उसी प्रकार आपको इन सभी विचारधाराओं को जो आने वाले समय में दर्शन के रूप में आएगी इसका स्वीकार करना है। इसीलिए आचार्य रजनीश ने झौरबा बुद्धा का कंसेप्ट दिया। आचार्य रजनीश ने जब बोला कि झौरबा और बुद्धा यानी कि भोगी और योगी दोनों एक है और दोनों को इस काल में एक चलना है, तो इसके पहले, इसके पीछे भी इसी प्रकार की विचारधारा है। तो दोस्तों विशाल चौरसिया जी हाइपर क्वेस्ट में बोलते हैं कि हम मन हैं या आत्मा, और उसके ऊपर दलील देते हैं गौतम ऋषि की। जो उस वक़्त में देखिए, अगर मैं आत्मवादी हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो कोई ऐसा बोल सकता है, कोई इंद्रियवादी कि भाई हम तो इंद्रिया है। कोई मनवादी ऐसा बोल सकता है कि भाई हम तो मन हैं। तो देखिए भारतवर्ष में सब कुछ खुला था, भारतवर्ष के लोग सेमेटिक नहीं थे, सब चर्चा करते थे आपस में मिल के, तंदुरुस्त चर्चा करते थे। तो गौतम ऋषि बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, उसके लिए वो अलग अलग दलीलें देते हैं।
और जो इंद्रियवादी थे वो भी अपनी दलीलें देते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारी ये शरीर और उसकी अलग अलग इंद्रियां है उसके अंदर आत्मा रहता है, मतलब काफ़ी सारी आत्मा है शरीर में, एक आत्मा नहीं है। उनकी दलील थी कि अगर हमारे हाथ को अगर काट लिया जाए, एक हाथ को काट दिया जाए तब भी दूसरे हाथ में आत्मा रहती है। एक आँख को अगर हमारी निकाल लिया जाए या हमारी आँख देखना बंद कर दे तो दूसरी आँख में भी आत्मा रहती है। तो इस प्रकार की दलील वो देते हैं। ठीक है, उस ज़माने में उन्होंने जो प्रयास किया इसकी हम सराहना करते हैं। तो जो गौतम ऋषि हैं वो दलील देते हैं कि भाई इस प्रकार से अलग अलग आत्माएं नहीं होती है इंद्रियों के अंदर, आत्मा एक है और वो पूरे शरीर में, पूरी चेतना में एक साथ काम करती है, एक साथ रहती है। वो अपनी दलीलें देते हैं कि जब हम सोते होते हैं या जब हम जागरूक अवस्था में नहीं होते हैं तब भी हमारे भीतर जो चेतना होती है वही आत्मा है, तो वो एक आत्मा है। फिर उसी दौरान मनवादी लोग हैं वो बोलते हैं कि हम तो मन हैं और मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, वही आत्मा या जो कुछ भी आप बोल लो उसके अतिरिक्त कोई सच्चाई नहीं है। जब हम मर जाते हैं उसके साथ साथ हमारा ब्रेन, मन या जो भी कहो वो जल जाता है और ये आत्मा और इस प्रकार की जो विचारधाराएँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं। तो इसको लेकर के भी गौतम ऋषि दलील देते हैं कि भाई जो आत्मा है वो रंगमंच है और मन, इंद्रिया, ये जो अनुभव जगत का हम करते हैं वो पात्र है। तो जो मंच होता है नाटक का वो तो हमेशा एक सा रहता है, पात्र आके बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो वो अपनी दलीलें देते हैं। उसी प्रकार उस शरीरवादी लोग होते हैं उस ज़माने में, वो सब दलील करते हैं कि भाई हम तो शरीर ही है, ये शरीर जिस दिन ख़त्म खेल ख़त्म, कोई आत्मा बात्मा नहीं है। शरीर के अंदर जब तक चेतना होती है, उसके अंग जब तक काम करते हैं तब तक यहाँ पे हम होते हैं। तो इसको लेकर के भी गौतम ऋषि दलील देते हैं कि भाई हम शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर के अलावा भी अस्तित्व में बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं और जो मन और इंद्रियों का खेल है उसके साक्षी होने के बाद भी एक चेतना बचती है, तो वह चेतना हम हैं। गौतम ऋषि का बोलना था कि सच्चिद आनंद चेतना हम हैं, जो किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी काल में बदलती नहीं है, एक सी रहती है। तो वो अपनी दलीलें देते हैं। विशाल चौरसिया को लेकर के यहाँ पे मेरी एक जो आई एम नॉट एग्री विथ हिम, जिस पॉइंट को लेकर के मैं इस वीडियो का खंडन करता हूँ उनकी बात का, वो ये है कि विशाल जी बार बार मतलब उनका कहने का तात्पर्य होता है कि हम आत्मा ही हैं, हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम इंद्रिया नहीं है, हम आत्मा ही हैं। तो दोस्तों, चाहे विशाल चौरसिया हो या कोई भी भारतीय अध्यात्मवादी इंसान हो, जब आप ये बोलने लगो ना कि यही परम सत्य है, उसी दिन से आप सनातनी नहीं रहे। सनातन यानी कि सनातन कभी भी ये दावा नहीं करता है कि यही अंतिम सत्य है। अगर ऐसा होता तो इस प्रकार की अलग अलग विचारधाराएं भारतवर्ष में नहीं होती। तुम्हारे यहाँ मूर्ति पूजक है, तुम्हारे यहाँ निराकार में मानने वाले हैं, तुम्हारे यहाँ द्वैतवादी हैं, तुम्हारे यहाँ विशिष्ट अद्वैतवादी है, तुम्हारे यहाँ शुद्ध अद्वैतवादी है, तुम्हारे यहाँ द्वैत अद्वैतवादी है। सभी प्रकार की विचारधाराएं वाले लोग हमारे यहाँ हैं। अगर एक ही चीज़ को परम सत्य मान लिया होता तो क्या ये संभव होता? क्या 5000 साल की यात्रा में अलग अलग पंच संप्रदाय यहाँ पे आते? तो दोस्तों, हमारा खंडन करने या हमें गाली देने से पहले आप सोचो हम क्या बोल रहे हैं। तो विशाल जी हो या कोई भी इंसान हो, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि हम मन नहीं है, ठीक है, हम शरीर नहीं है, हम ठीक हैं, पर हम आत्मा ही है ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, देखिए मैं स्वयं आत्मा वाली बात में उस थियरी को, मतलब मेरे हिसाब से और सनातन के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से, ये सब थियरी है। हमने संशोधन किया, हम बैठे, हमने चीज़ों को सूक्ष्मावलोकन किया, हमारे ऋषि मुनियों ने, और सब ने थियरी दी। तो मन थियरी है, शरीर थियरी है, इंद्रिय थियरी है, तो आत्मा भी थियरी है। तो कहने का तात्पर्य है कि सब थियरी है और यही सत्य है दोस्तों। काफ़ी लोग मुझसे एग्री नहीं होंगे क्योंकि सबको बेहोश रहना पसंद है। तो यहाँ पे मेरा ये डिसएग्रीमेंट है
कि आप बार बार ऐसा नहीं बोल सकते कि हम आत्मा ही है। मतलब आप अगर ऐसा बोलते हो कि मनवादी, इंद्रियवादी, शरीरवादी, भौतिकवादी यह सब अपना दावा कर रहे हैं, तो गौतम ऋषि का भी अपना दावा है, वो भी अपना एक मत रख रहे हैं, विचार रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा होना पर ठीक है, मैं बोला ना कि मुझे भी आत्मा वाली थियरी पसंद है, उसको ही मैं प्रचार करूँगा, लोगों के सामने कल उठ करके रखूँगा। पर मैं ऐसा सेमिटिक नहीं हूँ कि अगर कोई अन्य शरीरवादी, मनवादी, भौतिकवादी अपनी बात रखेगा तो मैं उसका पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दूंगा। जितना मुझे मेरी आत्मा वाली बात का अधिकार है, उसको उसकी शरीरवादी या मनवादी जो भी विचारधारा है वो रखने का अधिकार है। फिर भी कहूँगा ये लड़का अच्छे वीडियो बना रहा है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। परंतु ये जो वीडियो है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, क्योंकि हम मन हैं या आत्मा है तो हम नहीं जानते दोस्त, कोई नहीं जानता। और उपनिषद ने भी यही कहा है, हम कोई यहाँ पे अंतिम सत्य आपको नहीं दे रहे हैं, हमने प्रयास किए, ऋषियों ने उच्चतम प्रयास किए और समझने की कोशिश की इस खेल को, और जितना समझ सका उन्होंने उपनिषद में सब कुछ लिखा है। परंतु हमें खुला रहना है, हमें संकुचित नहीं होना है, हमें हर काल में अलग अलग विचारधाराओं का स्वीकार करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।